हिंद दोस्तों, आज आप लोग को बीजगणित पढ़ाया जाएगा। बीजगणित में ट्रिकी सवाल आपको पढ़ाया जाएगा। सवाल थोड़ा देख लीजिए आप लोग। सवाल ये है कि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। आपको दो क्वेश्चन दिखा हुआ, दोनों बिल्कुल सेम है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, लेकिन दोनों जगह सेम चीज़ लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इन दोनों को अगर आप बेसिक लगाएंगे तो बेसिक में फार्मूला बनाना पड़ता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अभी आपको फार्मूले से नहीं बताया जाएगा, अभी आपको ट्रिक से मात्र 1 ही सेकंड में लग जाएगा। देखते उत्तर बता देंगे आप लोग। कैसे देखिएगा, सवाल में जो डाटा है x में, सादा x है और हमें जवाब देना है x स्क्वायर में। कुछ नहीं करना आपको है, बस इस 5 को आपको स्क्वायर कर देना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो अभी थोड़ा सा एक काम करना होगा, यहाँ पे क्या लगा हुआ प्लस, आपको अपनी तरफ से -2 घटाना पड़ेगा। ये -2 कहाँ से आ गया बता देते हैं। जब पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये सब कट जाते हैं तो इसमें केवल +2 बच जाता है। तो जो +2 होता है जाके उस पार -2 हो जाता है। आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, फिर से देखिएगा। आपको 5 का स्क्वायर करना है, कर दिया आपने। अब या तो आपको +2 करना है या तो -2 करना है। तो कैसे पता चले कि +2 करें कि -2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस में है कि माइनस में। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो इसके विपरीत काम आपको करना है, मतलब आपको -2 घटाना है। तो 5 का स्क्वायर 25 में 2 घटा 23, ये आपका उत्तर आ गया। कितने के बराबर, इतने के बराबर। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे क्या है माइनस, लेकिन दोनों जगह सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक, तो पहले आपको पता है कि सवाल में x पता है और x स्क्वायर में जवाब देना। तो स्क्वायर में जवाब देना है तो आपको इसका स्क्वायर करना होगा। 4 का स्क्वायर 16। या तो +2 करना है या तो आपको -2 करना होगा। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ माइनस, तो इसके विपरीत काम करना है +2। आपका उत्तर आ गया 18। देखिए सवाल को फिर से एक बार प्रैक्टिस करवा देते हैं आप लोग को। देखिएगा, सवाल में लिखा हुआ है x प्लस 1/x बराबर 5। तो आपको बताना है x स्क्वायर, मतलब यहाँ x है, जवाब x स्क्वायर में देना आपको है। तो स्क्वायर में जवाब देने के लिए आपको इसका स्क्वायर करना होगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है। आपको अपनी तरफ से या तो +2 करना है या तो -2। तो +2 करें कि -2, बस यही आपको सीखना है। यहाँ पे कौन सा चिन्ह है प्लस, अगर प्लस लगा होगा तो इसके विपरीत काम करना होगा -2। नीचे उतरते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, +2 करें कि माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ माइनस, तो माइनस का विपरीत क्या होता है +2। अब देखिए अगला सवाल है, अभी तक आपने स्क्वायर में सीखा, अब आपको किस में जवाब देना है, क्यूब में। तो क्यूब में पूछेगा तो आपको यहाँ क्यूब करना होगा। जब स्क्वायर में पूछता है तो यहाँ पे स्क्वायर करना होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा शॉर्टकट देखिएगा आप लोग। जब सवाल में क्यूब में पूछेगा तो एक काम कीजिएगा आप, एक छोटा सा फार्मूला a³ - 3a। a³ - 3 का मतलब हुआ इसे क्यूब में पूछ रहा है तो आपको पहले 5 का क्यूब करना होगा। ये तो सबको पता, चलो ठीक है, 5 का क्यूब हो गया। माइनस, पिछले सवाल में या तो आपने -2 किया था या तो आपने क्या किया था +2। तो जब आपकी क्यूब में पूछ रहा है तो आपको -3 या तो +3 का प्रयोग करना है। लेकिन थोड़ा सा हटके चलना आपको है। हमने बता दिया कि जब क्यूब में पूछेगा तो आप इसका क्यूब कर दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है, -3a। a³ a मतलब इसको मानना है, इसको a मान लेना है। इसका क्यूब कर दिया आपने। इसी के बाद थोड़ा सा सीखना है, a³ - 3a, इसका जो है 3 मतलब 3 और a के स्थान पे आपको 5 लेना होगा आपको। तो 3 × 5 = 15, 5 का क्यूब 125 में से 15 घटेगा तो आपका उत्तर 110। सवाल देखिएगा आप लोग, फिर वही सेम सवाल है, क्यूब में ही है। तो फार्मूला कैसे बनेगा, क्यूब में पूछेगा तो a³, अब -3 करें कि प्लस, आपने आपको बताया कि उल्टा काम करना होता है। जब यहाँ प्लस लगा होता है तो माइनस करना होता है, और जब माइनस लगा होगा तो प्लस करना होगा। तो सीधा फंडा है, देखिएगा पहले तो आप क्यूब कर लीजिए, 4 का क्यूब। अब या तो -3a करना है या तो +3, क्या करेंगे आप, तो यहाँ क्या लगा हुआ माइनस, इसके विपरीत काम करना है +3a। ठीक है, 3a का मतलब क्या लेंगे 4, 4 का क्यूब 64, तो 64 + 12 आपका हो जाएगा 76।
अब देखिएगा इस सवाल को फिर से रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि आपको 5 सवाल होमवर्क दिया जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, दूसरा है WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, तीसरा है सिपाही विद्रोह जो 1857 में हुआ था कहाँ से शुरू हुआ, कब, किस सन में हुआ, और विश्व गौरैया दिवस कई तारीख को मनाया जाता है, और 5वां क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पे उतारे। ये 5 क्वेश्चन हैं और 5 प्रश्न के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, प्रश्न को हटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब सवाल पे ध्यान दीजिए, क्यूब वाला थोड़ा सा रिवीजन करते हैं आपका। क्यूब का ध्यान दीजिएगा, जब क्यूब पूछेगा तो हमें क्यूब कर देना है, इतना तो आपने कर लिया। क्यूब है तो आपको 3 घटाना होगा, +3 की माइनस, लेकिन 3a के रूप में लेना होगा आपको, 3a प्लस की माइनस। तो यहाँ पे क्या लगाओ प्लस, आपको इसका विपरीत लेना होगा माइनस, और 3a का मतलब 3 गुणे 5 15, और 5 का क्यूब 125 में 15 घटाएंगे 110। फिर से क्यूब में बताना है तो 4 का क्यूब आपने कर दिया। आपको जो सीखना है +3a की -3a, तो यहाँ क्या लगाओ माइनस, तो इसका मतलब प्लस करना होगा। a के स्थान पे क्या लेंगे अब 4, 3 चौक 12, और 4 क्यूब 64, और 12 होता 76। देखिए अगला पार्ट आपका है x + 1/x बराबर 2 हो तो x के पावर 4 + x/4 मतलब 1/x/4। अभी आपने x² निकालना सीखा, x³ सीखा, अब अगला मॉडल x4, x के पावर 4 के लिए। देखिएगा बहुत ही आसान ट्रिक है। आपको एक ट्रिक बताना चाह रहे हैं कि अगर सवाल में देखो अगर x के पावर 4 पूछेगा तो इसका 2 मतलब नियम जो है इसका डबल बार आपको स्क्वायर मतलब एक बबल स्क्वायर करना होगा, जो आएगा फिर उसका स्क्वायर करना होगा। फिलहाल एक ट्रिकी सवाल थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। यदि x + 1/x बराबर 2 हो, नियम ना लिखा, x + 1/x बराबर 2 हो और चाहे कुछ भी पूछ ले, चाहे स्क्वायर में पूछे, चाहे क्यूब में पूछे, चाहे 4 में, चाहे 5 में, चाहे 20 में, उसका हमेशा उत्तर 2 ही निकलेगा। लेकिन इसके लिए नियम होना चाहिए कि सवाल में अगर x माइनस में होगा तब नहीं बनेगा। आपका क्या सिस्टम होना चाहिए, x + 1/x बराबर अगर 2 लिखा, 2 पे ही नियम काम करेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो कोई भी उत्तर एग्जामिनर पूछ ले आपसे तो हमेशा उत्तर 2 ही निकलेगा। चाहे पावर 4 पूछे तब भी 2 निकलेगा, चाहे 3 पूछेगा तब भी 3 निकलेगा, 5 के लिए भी सॉरी अगर यहाँ पे 2 लिखा होता है तो सबका उत्तर हमेशा 2 ही निकलता है। देखिए x के पावर 2017 और 2017 कोई नहीं निकाल सकता, आर्यभट्ट नहीं निकाल सकते हैं इसको, तो कैसे लगेगा। तो इसका पहले से नियम फिक्स है कि x + 1/x बराबर 2, ये 2 होने पे ही इसका उत्तर आ सकता था, वरना उत्तर नहीं आ सकता था। तो क्या करना है कि x + 1 मतलब अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और कोई भी पावर में आपसे पूछ ले, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 3 हो, चाहे 17 हो, हमेशा उसका उत्तर 2 ही निकलेगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ 2, इसका उत्तर 2 ही निकलेगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल, x² + 1/x² बराबर 102 हो तो x - 1/x बराबर क्या होगा। देखिए अभी तक आपने क्या देखा होगा कि जब हम लोग अभी तक जितने भी सवाल लगाए हैं तो यहाँ पे शुरू में सादा x होता था और हमें x² में बताना होता था। हमें सादा x दिया जाता था और हमें x² में जवाब देना होता था। तो x को x² बनाने के लिए हम लोग स्क्वायर करते थे। तो कैसे स्क्वायर करते थे हम लोग, जो हमें 5 लिखा हुआ है हमने इसका 5 का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर का ट्रिक बताया गया था कि या तो सवाल में +2 जोड़ना होगा या तो -2 जोड़ना होगा। तो क्या इसका ट्रिक था कि जब प्लस लगा होगा तो इसके विपरीत काम करना है -2 पे। तो ट्रिक तभी काम करेगा जब हमें सादा में डाटा दिया होगा और हमें स्क्वायर या क्यूब में बताना होगा। अब आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला सवाल, तो इसका भी ट्रिक है कि ऑलरेडी यहाँ पे पहले से बनाया स्क्वायर में दिया हुआ है और हमें सादा x में जवाब देना है। हम लोग क्या सीखे हैं कि सादे में होता था इसको स्क्वायर में बनाते थे, अब की तो पहले से ही बनाया है और इसको हमें सादे में लौटाना है। तो इसका बहुत ही बढ़िया ट्रिक, स्क्वायर में है ना, इसका मतलब होगा कि 102 के अंदर या तो -2 होगा या तो +2। ऐसा चेक करना है कि जिसके करने से हमारा वर्गमूल निकल आए। अगर हम घटाते हैं तो 100 होता है, अगर जोड़ते हैं तो 104 होता है। तो बताइए 100 पे काम चलेगा या 104 पे? 100 पे काम चलेगा। इसका मतलब इसमें 2 घटाएंगे हम लोग,
100 बनेगा, इस पे अंडर चढ़ाएंगे तो इसका मतलब 10 आ गया, 10 आपका उत्तर हो गया। देखिए 10 ऑप्शन में है, देखिए 10 है ऑप्शन में। देखिए इस सवाल को फिर से बता रहे हैं, स्क्वायर में दिया हुआ है और हमें सादा एक्स में बताना है। तो हमने बताया था कि जब ऑलरेडी कोई चीज़ बनाया होगा तो एक काम कीजिएगा, स्क्वायर में है इस समय, इसका मतलब हुआ कि स्क्वायर करने के लिए या तो +2 या तो -2 का प्रयोग किया होगा। अब आपको ये देखना होगा कि +2 करने से या -2 करने से किसमें वर्गमूल आ रहा है। तो 104 जोड़ने पे 100 इसमें, तो इसका मतलब ये वाला काम ठीक है, -2 किया गया होगा। तो -2 अगर कर दें हम तो 100 बनेगा, इस पे वर्गमूल चढ़ाएंगे 10 आएगा और इसका उत्तर आ जाएगा और ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, देखिए अगला सवाल। देखिए इसका विकल्प लिख दें, आपको थोड़ा सा विकल्प नहीं लिखा गया था अभी। 4 6 8 4 6 8 और 3√2। ठीक, इसका विकल्प हो। सवाल ध्यान दीजिएगा, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर 322 हो तो x माइनस 1/x, यहाँ पे ऑलरेडी बनाया पहले से दे दिया है। हम लोग ट्रिक जानते हैं, ये सादा x होगा तो उसको स्क्वायर क्यूब में बनाना हम लोग को आता है। अब 4 को हमें सादा x में लौटाना, तो 4 कभी नहीं होता। 4 कब बनता है कि पहले में स्क्वायर निकालना पड़ता है, फिर इसका दोबारा में स्क्वायर करने पे 2 दूनी 4 ही बनेगा, डबल बार स्क्वायर करने पे ही 4 आता है। तो पहले काम कीजिए आप लोग, 322 के अंदर देखिएगा आप लोग +2 हुआ है कि -2, तो 322 और 2 324 और 322 में 2 घटाएंगे 320, तो 324 अगर कर देते हैं तो ये वर्गमूल बन जाएगा। तो ये सिस्टम सही है, किसका है 18 का। तो ध्यान दीजिएगा अभी आप लोग, क्योंकि 4 डायरेक्ट नहीं होता है, डबल बाय स्क्वायर करने पे, तो इसका मतलब स्क्वायर पे आया, इसका मतलब इस तरह होगा। कहने का मतलब हुआ कि अभी स्क्वायर का उत्तर आया, इसका एक बार फिर से करेंगे तब जाके आपके सादा में आएगा। अब देखिए 18 में क्या करेंगे हम लोग, फिर से चेक करते हैं, +2 करें कि -2 करें। तो 18 2 20, 20 किसी का नहीं है, 18 में 2 का घटा दिया जाए तो 16 हो जाएगा और 16 पे चढ़ा देंगे वर्गमूल तो 4, और 4 आपका उत्तर, 4 है ऑप्शन में, 4 है।